जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं क्लास 10, जिसमें पूर्वक बनाकर किसी संख्या को कैसे हल किया जाता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है। तो कभी भी जब भी किसी संख्या का हल ज्ञात करने के लिए कहे तो उसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि करना क्या होता है। जब किसी संख्या का हल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो जो उसमें अचर पद होता है उसको छोड़ करके बाकी चर पद के मान को निकाला जाता है। तो चर पद के मान को निकाल देंगे, वही हमारा हल हो जाएगा। तो एक सवाल हमारे पास है, दिया गया है 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखिए कैसे हम इस सवाल को लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो हमारा एक द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें देखेंगे क्या कोई जो पद घात 2 वाला है उसका कोई गुणांक है एक के सिवाय। अगर घात 2 का गुणांक एक के सिवाय और कोई है तो पहले उसको खत्म करेंगे। ये ध्यान देना है आपको कि अगर x स्क्वायर का कोई एक के अलावा गुणांक है, गुणांक तो होता ही है, जैसे 2 हो गया, 3x की घात 2 हो गया, 5x की घात 2 हो गया या x स्क्वायर हो गया। अगर केवल इसका गुणांक एक है तब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक के सिवाय 2, 3, 5, 10, 15 कुछ भी है तो सबसे पहले हम करेंगे उसको खत्म, मतलब गुणांक को हटाना है और एक लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ 1/2 से गुणा कर देते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम गुणा करते हैं इसमें। तो एक यहाँ लिखा है 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। तो 1/2 से गुणा करेंगे, यहाँ से वहां तक कर लेते हैं, एक बार इसमें लिखते हैं। तो ये 2x की घात बटे 2 यानी गुणे के रूप में लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इस तरीके से। फिर हर मानेंगे 1 तो वही बनेगा जा करके। फिर भी 7x है, इसमें गुणा लगेगा 1/2 क्योंकि ये प्रत्येक पद में होगा, एक बार इसमें फिर इसमें फिर इसमें। आगे बढ़ाते हैं, प्लस लगाते हैं और इसमें करते हैं 3 गुणे 1/2 बराबर, क्योंकि हमने कहा है दोनों पक्षों में गुणा करने के लिए, तो आप उधर वाले पद में भी गुणा कर सकते हैं। ये 0 में जाकर गुणा होगा तो 0 का 1/2 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हर एक मानते हैं, जानते हैं अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होता है। इसका पूरा कर लेते हैं। तो अभी ये इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा x का 1 में करेंगे तो x की घात 2 माइनस 7 का 1 में करेंगे तो 7x बटे 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बराबर 0। अब हमारा जो x की घात 2 का गुणांक था एक के सिवा वो हट गया, अब इसका गुणांक बना 1। अब क्या करते हैं, पहले जो अचर पद है, अचर पद जानते होंगे आप लोग, जिसके साथ कोई चर पद दिखाना होगा, अचर पद को हम दूसरे पक्ष में लिख लेते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं पक्षांतर। ये x स्क्वायर माइनस 7x बटा 2 और इसको उधर जब भेजेंगे तो ये पूरा हो चला जाएगा -3/2। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, जितना ये बचा है अब उसमें हम अपना एक तरीका लगाएंगे। तरीका क्या है, चलिए यहां लगा देते हैं। जो भी x का गुणांक है, क्योंकि हमने क्या किया, अचर पद को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दिया तो बन गया x स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 बराबर -3/2 बन रहा है। अब जो x का गुणांक है, केवल x का गुणांक, उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। अब x का गुणांक देखते हैं कितना है। तो x का गुणांक वो है 7/2, ये है 7/2। इसका आधा करते हैं, का गुणांक के आधे का वर्ग, ऐसे कह सकते हैं कि x का गुणांक के आधे का वर्ग का पहले हम आधा कर लेते हैं। x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा करेंगे तो जानते होंगे कि आधा करने के लिए क्या किया जाता है कि इस संख्या को आधी करने के लिए 1/2 से उसमें भाग दे दिया जाता है या 1/2 से गुणा। तो इसका हम आधा करेंगे तो 7/2
पूरा बटे 2 लगेगा और 2 गुना होकर के यही बन जाएगा। तो ये हम करेंगे 7 और 2 दूना 4। यक्स के गुणांक का आधा हो गया। अब इसी का वर्ग, यक्स के गुणांक का आधा, आधा का वर्ग करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं आधा का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, आधे का वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो मतलब 7/4 है तो की घात 2 लग जाएगी और 7 का करेंगे तो 7 7 49 और 4 का करेंगे तो 4 4 16। अब इसी को जो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें ला करके दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। लिख लेते हैं 49/16 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ लेते हैं। ये समीकरण हमारा पहला है, x² - 7/2 इंटू एक्स। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +49/16 बराबर -3/2 लिखा है। इसमें जोड़ेंगे तो +49/16। अब ध्यान दीजिए, अब हमको बनाना है द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ देख रहे हैं इसकी घात, यहाँ हर इसका 2 है, इसका है 16, तो इसका हर सेम कर लेते हैं, या अंश हर में 8 से गुणा कर लेते हैं। ये बन गया 8 3 24 -24/8 दूना 16 और +49/16। इसको बनाते हैं तो ये हमारा बन गया x² - 7/x इंटू 2 है। तो इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं 7/2 इंटू एक्स, +49 को कर सकते हैं 7 और 16 को कर सकते हैं 4, पूरे की घात 2। अब हमको इसको इस तरीके से बनाना है कि ये बन जाना चाहिए a² + b² + 2ab के रूप में बनना चाहिए। चाहे वो a प्लस में बने या माइनस में बने, बनाना हमको इस सर्वसंख्या के अनुसार है। कैसे बनाएंगे तो हमारा एक तो बन गया a² और +b² बनना है, -2ab यही बनना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा तरीका है। यहाँ x² हो गया, -2 होता है तो 2 लिख लीजिए, क्योंकि माइनस ये होता है a², यही लिख दे रहे हैं a² - 2ab + b²। इस तरीके से होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हमको इसको बनाना है। तो 2 है, 2 हमने लिख लिया, इंटू a होता है तो a के स्थान पर है x, लिख लेते हैं x, और इंटू b के स्थान पे है 7/4, तो यहाँ 4 लिख लिए, और +b² है ये है तो 7/4 पूरे की घात 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं। रही बात इधर वाला पद, तो इधर हर तो सेम हो गया है। जब हर सेम हो जाता है तो अंश की प्रक्रिया अंश में कर लेते हैं। यह हो जाएगा -24 + 49। अब +49 है और -24 है, मतलब -24 में 49 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा +25/16, क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए धनात्मक हो गया और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट गई। ये आ गया 25/16। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर ये तो ये बन रहा है x² a² - 2ab + b² के रूप में बना है। तो ये जो होता है वो फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही होगा, ये बन जाएगा x - b के स्थान पे है 7/4, तो ये पूरे की घात 2 यानी पूरे का होल स्क्वायर बन गया। इधर आते हैं तो 25/16 लिखा है, इसको लिख लेते हैं 5/4 पूरे की घात 2। अब थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं क्योंकि स्थान कम पड़ रहा है, इसी को ही मिटा लेते हैं। और इसको थोड़ी देर आप लोग रोक करके अगर देखना हो तो इसको कैप्चर कर सकते हो, और कैप्चर करने के बाद देख सकते हो, क्योंकि ये इतना अलग सा है। तो पहले ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, और वो करने के बाद ये प्रक्रियाएं करनी है। तो हम इसमें से थोड़ा सा प्रश्न को ही मिटा लेते हैं और यहाँ मिटा करके फिर आगे लगाते हैं। तो देखिए कैसे लग रहा है। क्या किया गया कि जो हमारा एक द्विघात समीकरण था उसको सर्वसंख्या के रूप में बना दिया गया। अब सर्वसंख्या हमारा बन गया a - b का होल स्क्वायर के रूप में।
इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं x माइनस 7/4 पूरे की घात 2, और इधर वाला जो पद है बराबर 5/4 पूरे की घात 2 है, इसको इधर ले आते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 7/4 पूरे की घात 2 और माइनस 5/4 पूरे की घात 2 जब इधर लाएंगे तो, क्योंकि यह है इधर धनात्मक में, इधर आ गया ऋणात्मक, ये बराबर 0 हो गया, इसका काम खत्म। जानते होंगे कि जो सर्वसंख्या हमारा होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसका फार्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस b और अगले ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अब हम यहाँ करेंगे तो इस पूरे पद को a मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7/4 और पहले प्लस b होता है तो प्लस लगाते हैं, b के स्थान पे 5/4 कर लेते हैं इस तरीके से। अगले ब्रैकेट में a माइनस b होता है तो a के स्थान पे पूरा a के स्थान पे ये है। अगर इसको चाहे तो लिख सकते हो कि a बराबर x माइनस 7/4 और b बराबर पूरा लिखेंगे तो आ जाएगा 5/4। यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस b था तो हमने मान रख दिया, अब a माइनस b है उसको भी मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4, माइनस होता है तो माइनस रख देंगे और इस माइनस से जो गुणा वो होगा, हाँ सही है, अब माइनस b का मान रखेंगे तो आ जाएगा 5/4। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हर दोनों सेम है, दोनों का हर सेम है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस, जब हर सेम होता है तो अंश की प्रक्रियांश में हर को वैसे लिख लेते हैं, 7 5 12 हो जाएगा। और अगला जो हो जाएगा वो x माइनस 7 और माइनस 5, सॉरी यहाँ बड़ी संख्या है माइनस में, इसलिए ये आ जाएगा 2 7 में से 5 घट जाएगा, 2/4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12/4, तो दोनों ऋणात्मक है। 1 एकम में 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये बन गया x माइनस 2 और ये बना x माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर।